नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ। मेरे पास साथ में खास व्यक्ति हैं। खास इसलिए हैं कि उन्होंने समाज, देश, राष्ट्र, व्यक्ति सभी को बहुत कुछ दिया और लगातार दे रहे हैं। पवन सिंह चौहान साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आज जिस मुकाम पे आप हैं, क्या कभी बचपन में या जवानी में आपने सोचा था? मुझको सोचा तो कभी नहीं था। बस ये रहता है कि बचपन में संघर्ष के दिन थे तो लगातार मेहनत करने की प्रवृत्ति थी। पिछले लगभग 50 साल से लगातार मैं 15 से 18 घंटे मेहनत करता हूँ और उसकी बदौलत तो देखा जाए कि समाज के प्रति सकारात्मक सोच को लेकर के मैं बढ़ता चला गया और स्टेप बाय स्टेप करीब 18 से 20 बिजनेस भी किए होंगे। सामाजिक बहुत सरोकारों में शामिल में रहा हूँ। संघर्षों के टाइम पर कभी कभी बड़ी अंदर से ग्लानि भी होती थी। कभी कभी लगता था कि नहीं अच्छा कर रहा हूँ, कभी कभी लगता था यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहा, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ मज़ा नहीं पा रहा जैसा हो पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे संघर्ष का प्रतिफल अच्छा होता है और लगातार जो मेहनत करते हैं 12 से 15 घंटे काम करते हैं या 15 से 18 घंटे काम करते हैं, 2 स्लैब होते हैं। मुझको लगता है जो 15 घंटे या 12 घंटे काम करता है निश्चित है टाइम तो लगेगा लेकिन सक्सेस मिलेगी। और गांव में कहावत है दौलत और शोहरत और सारी चीज़ दोनों साथ मिलती है। वो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा रहा। आपने बताया कि 17-18 व्यवसाय आपने किया। व्यवसाय में बड़ा आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यवसायिक जीवन की आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? व्यवसायिक जीवन में मैं सब इतना कहूँगा कि नीत और नियत दोनों दुरुस्त रहनी चाहिए। अगर हम चाहते बड़े काबिल हों और नीत और नियत दोनों दुरुस्त नहीं है तो निश्चित सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, एक शॉर्ट टाइम पर आपको सक्सेस मिल सकती है, लॉन्ग टाइम पर नहीं मिल सकती है। और मुझको लगता है कि जो भी लॉन्ग टाइम पर जिनको भी सक्सेस मिली है उनकी नियत कहीं ना कहीं दुरुस्त रही होगी, जिसकी वजह से आज वो बड़े बिजनेसमैन हैं और आज बड़े उनका समाज में बड़ा सम्मान मिलता है। और मेरे अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को जो भी बिजनेस कर रहा है उसके लिए पूरी वफादारी से काम करे, पूरी ईमानदारी से काम करे। बिजनेस मतलब होता है कि समाज को क्या मिल रहा है और उसमें से हमको कुछ अंश तो मिल ही जाएगा, लेकिन हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस बिजनेस को, समाज को मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, राष्ट्र के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, ये ध्यान में रहेगा तो मुझको ज़्यादा बरकत होती है। बिजनेस में काबिलियत से बिजनेस नहीं चलता है, जो मैंने देखा हुआ आज तक, जो अपना अनुभव रहा है। बिजनेस भावनाओं से चलता है। आपका भाव अच्छे हैं तो उसका प्रभाव निश्चित आपके बिजनेस पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके सराउंडिंग परिवेश पे पड़ता है। आपके भाव नहीं अच्छे हैं तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और कहीं ना कहीं हम लोग जो अनसक्सेस होते हैं या नहीं सफल हो पाते तो मुझको लगता है उसका बहुत सा बड़ा कारण रहता होगा कि वो पूरे मनोयोग से जब काम करते हैं तो पूरे शिद्दत से काम करेंगे। उसके बाद में कुछ महीना, 2 महीना, 3 महीना बना रहेगा स्पिरिट, 4 पैसे कमाने लगते, फिर उसके लिए प्रति लापरवाही आ जाती है अपने बिजनेस के प्रति। मुझको लगता है जैसे जैसे बिजनेस बढ़े वैसे वैसे हमारी संजीदगी, हमारी और बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आमतौर पर बिजनेस चल जाता है तो लोग ये कोशिश करते हैं कि अब तो चल गया, अब तो ठीक है, अब तो चलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना टाइम बढ़ेगा उतना और टाइम देना पड़ेगा, उतने आपको सेंसिटिव तरीके से और बहुत ही संजीदगी तरीके से आपको बिजनेस चलाना होगा, तब तो चला पाएंगे। अदरवाइज कुछ एक मुकाम पर आकर के कहीं ना कहीं हम ठहर जाते हैं। तो मुझको लगता है कि जो बिजनेसमैन है या जो व्यवसाय करते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे उसको और टाइम और गंभीरता से लेना चाहिए और डर बना रहना चाहिए कि हमको और बढ़ाना है, हमको और सक्सेस करना है। मार्केट में नए नए कम्पिटिटर आते हैं, उन कम्पिटिटरों को लेकर के हमारे अंदर छोटा भले छोटा सा आता है लेकिन डर होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं अरे ये क्या कर लेगा, तो भैया अभी आया है। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो आया है किस आवेग से आया है, किस तूफान लेकर के आया है, कौन सी चिंगारी लेकर आया है जो बड़ा ब्लास्ट करेगी, ये कुछ नहीं पता चल पाता। इसलिए हम लोगों को जब भी कोई नया मार्केट में आए या ना भी आए, हमको अपने आप से अपडेट रहना चाहिए। हमको अपने आप से बिजनेस को बढ़ाने के बिजनेस बढ़ाने के तरीके, बिजनेस बढ़ाने का नज़रिया हर साल, हर महीना, हर दिन जितनी मीटिंग करें उतनी मीटिंग में उसको और पैनापन देना चाहिए, तभी हम लोग बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज बिजनेस में रोटी लोग खाते रहते हैं। सक्सेस होना और रोटी खाने में बड़ा अंतर होता है। एक तो रोजी रोटी आदमी कमाते रहते हैं, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करें और बिजनेस कैसे बढ़ाएं। आज जो भी हमारा है, इस साल हमारा मतलब 20% ग्रोथ है तो अगले साल 40% ग्रोथ हो, या 10% हो तो हमारे अगले साल 20% हो, 30% हो, 100% हो। मैं तो बिजनेस करता था तो हमारा तो सीधा सीधा 100% होता था।
पता लगा इस साल एक भट्ठा खोला तो टारगेट बना लिया, अगले साल एक भट्ठा और खोलना है, तो अगले साल एक भट्ठा और खोल दिया, फिर अगले साल खोलना, फिर अगले साल खोल देते थे। तो मैंने जो काम किए वो बड़े शिद्दत से, हमको लगता है कि भगवान की विशेष कृपा थी हम पर, जो हम बिजनेस में अभूतपूर्व तरीके से मैं सक्सेस होता था। वही बिजनेस और लोग करते थे, वो सक्सेस नहीं हो पाते थे, या वो उनका सम्मान नहीं मिलता था, या वो उनको जो एक सफलता मिलनी थी वो नहीं मिल पाती थी। हम वो बिजनेस करते थे, हमको ज़बरदस्त मिलती थी सफलता। आज तक ये हमारी भी समझ नहीं आया कि दूसरे को जो मैं बगल में देखता था वो हमेशा परेशान रहते थे, मैं हमेशा खुश रहता था। तो मुझको लगता है पता नहीं क्यों कि अंदर से अगर जो काम करने की प्रवृत्ति आपकी कैसी है, उस प्रवृत्ति पर बिजनेस पर का बहुत सारा दारोमदार टिका रहता है। पवन सिंह चौहान, व्यवसायी पवन सिंह चौहान से नेता पवन सिंह चौहान, एमएलसी पवन सिंह चौहान, राजनीति की शुरुआत आपकी कैसे हुई? मैं व्यवसायी बना, शिक्षा क्षेत्र में आए, शिक्षा क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया। शिक्षा क्षेत्र से आते काम करते करते के फिर राजनीति में, अब मैं भी नहीं सोच पाता हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कैसे आया हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि लोगों का हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, बहुत सारे लोग उठना बैठना लगा रहता था। तो लोगों ने कहा यार पवन तुम बड़ी मेहनत करते हो और बड़ा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बड़ी जो तुम्हारा चिंतन है बड़ा अच्छा है, आपको राजनीति में आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है देखा जाएगा, और पता नहीं कब आ गया मुझको भी नहीं पता चल पाया। कहने को होता है कि हम लोग ये तीर मारा मैंने वो तीर मारा, ऐसा होता नहीं। ये सर्कन टाइम होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, भगवान कृपा बनी रहती है, और आदमी की उसी तरह के आपको लोग मिल जाते हैं, मदद करने वाले एडवाइज़र मिल जाते हैं, और राजनीति में आ गए। और राजनीति में भी बड़े अच्छे काम करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किए हैं, चाहे झाड़ू लगाया हो, चाहे मैंने उसमें खेती बाड़ी की हो, चाहे खेत में पानी लगाया हो, चाहे खेत में भिंडी तोड़ करके मार्केट में दिखाना बेचना हो, चाहे हमको चक्की चलाना हो, चाहे धान मशीन चलाना हो, चाहे स्पेलर चलाए हो, मैंने फ़ोटोग्राफी मैंने की है, या मैंने चाय भी बनाई है, मैंने पकौड़ी भी बनाई है, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो ये छोटे छोटे बिजनेस करते थे, बड़े बिजनेस करते थे, उसको हम छोटा बड़ा हमारे अंदर भाव कभी नहीं आया। बिजनेस को बड़े मैं कर्म और अपने भाग्य को मानते हुए, और ये मानते थे कि यार हमको सेवा करना है, हमको काम करते रहना है, रोज़गार देते रहना है, ये सोच काम करते थे। हम उसको लगता सक्सेस होते चले गए, और आज भगवान कृपा है कि आज हमारे बेटी, हमारे बेटा, हमारे बिटिया, हमारे दामाद सब लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, और सब लोग मेहनती हैं, सब लोग सरल सहज हैं। सरल सहज बना रहना बड़ा कठिन होता है, वरना पैसे आने के बाद आदमी मैं देखता हूँ कि बहुत तेज़ी से चेंज आता है, बहुत चेंज आता है, और लोग चेंज करवा ही देते हैं। हकीकत में मैं भी जब इंजीनियरिंग लाइन में आया तो मैं चेयरमैन बना, तो हमारा जो स्टाफ था या हमारे जो और सहयोगी, अरे तुम चेयरमैन हो कहाँ, बच्चों से बात कर रहे हो, अरे तुम चेयरमैन हो कहाँ, टीचर्स बात कर रहे हो, फैकल्टी से बात कर रहे हो। तो लेकिन मैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करते हुए और मैं लोगों के टच में रहा, जिसकी वजह से सक्सेस होते चले गए। और मुझको लगता है कि आदमी जब तरक्की करे या प्रोग्रेस करे तो ज़मीन से जुड़ा रहे, ज़मीन से नहीं जुड़ा रहेगा तो निश्चित है कि उसका पतन भी निश्चित है। तो ये मैंने देखा। पवन सिंह चौहान को इतनी व्याकुलता क्यों रहती है आम जनता की सेवा करने के लिए? दो चीज़ें रहती हैं कि हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी, हमारे मम्मी और हम लोग परिवार में जब बैठते हैं तो लगता है कि यार भगवान ने कृपा हम पर बनाई है। और क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, और गरीबी न देखे होते तो हो सकता है हम लोगों की सेवा या लोगों का सम्मान न कर पाते, क्योंकि गरीबी देखी, और गरीबी में लोग कैसे उसकी मजाक उड़ाते हैं, कैसे उसके गांव में कहा होता खिल्ली उड़ाना, तो गांव में कैसे गरीबी की खिल्ली उड़ाई जाती है वो भी मैंने खूब देखा। इसलिए मैं डरता रहता हूँ कि यार ये कहीं गलती से हमको किसी व्यक्ति से मैं अवॉइड न कर पाऊँ, और ताकि वो हमारे, क्योंकि मैं वो दिन हमको याद रहते हैं, और दिन वो याद रहते हैं तो हमको लगता है कि लोगों से सरलता सहजता से मिल भी लेता हूँ, उनके काम भी हो जाते हैं, और मैं भी समाज से जुड़ा रहता हूँ। अंतिम प्रश्न है सर, आपको रोजगार का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं लगातार, कैसा लगता है? देखिए दो चीज़ें हैं। जब मैंने सोच लिया था, जब मैंने बिजनेस लाइन में आया था, जब मैं तभी मैं रोज़गार देना शुरू कर दिया था। फिर जब शिक्षा क्षेत्र में आया तो मैंने इंजीनियरिंग लाइन को इसीलिए चुना था कि लोगों को रोज़गार दे सकूँ। आज 10-12 हज़ार 15 हज़ार लोगों को रोज़गार दिला देता हूँ एक साल में। ये भगवान की विशेष कृपा है कि लोगों को इतनी सारी कंपनियों से हम पर विश्वास करते हैं, और जहाँ जिस कंपनी में हम लोग बोल देते हैं उस कंपनी में हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, और वो बड़े मन से बड़े भाव से काम करते हैं। अगर एलिजिबल है या थोड़ा बहुत 19-20 है, ईमानदार है, मेहनती है, तो वो कंपनियां उसको दे करके अच्छी जॉब मिल जाती है। मुझको लगता है रोज़गार के लिए मैं बड़ा काम करूंगा। निश्चित मैं बता दूं कि रोज़गार के लिए मैं सोच लिया हूं कि अभी आने वाले टाइम पर
मैं पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे अपना समाज हो, चाहे अपना प्रदेश हो, मैं रोज़गार का तो मैं भरमार ला दूंगा, क्योंकि मैं स्वावलंबी व्यक्ति हूँ। और दूसरा व्यक्ति है कि भी कि मैं व्यक्ति को स्वावलंबी कैसे बनाऊँ, वो कैसे बिजनेसमैन बने, कैसे अपना व्यवसाय करे, कैसे अपने आप को मेंटेन कर सके, इस बात को लेकर के मैं लगातार काम करूँगा। निश्चित जान लीजिए कि आने वाले 2-4-5 सालों में हमारा उत्तर प्रदेश या हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़े मन से, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे सीतापुर हो, ये सब व्यवसायीकरण होंगे और सब बिजनेसमैन बनेंगे, निश्चित बिजनेसमैन बनेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।